आज मैं ब्रिजमोहन योग केंद्र के संध्याकालीन जो योग सत्र चल रहा है उसका हम आपको अवलोकन करा रहे हैं। बड़ा विहंगम दृश्य है और आज एकदम नन्ही बच्ची भी है, अपने अभ्यास में लीन है। उसके बाद थोड़ी बड़ी बच्ची है, उसके बाद थोड़ी बड़ी है, उसके बाद थोड़ी बड़ी है। हर उम्र के बैठ कर के लोग अभ्यास कर रहा है। आज मैं अनुलोम विलोम पर विशेष ध्यान आकृष्ट कराते हुए हम सिखाएंगे भी बच्चों को और इसका लाभ भी बताएंगे और करने का तरीका भी बताएंगे, सावधानी भी बताएंगे। तो देखिए, जब भी आपको अनुलोम विलोम करना हो तो आप को सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाइए, इस प्रकार से ध्यान लगा करके। यदि पद्मासन में बैठ सकते हैं तो सर्वोत्तम है। इस उम्र के बच्चों को पद्मासन में बैठ कर के अभ्यास करें तो बहुत लाभकारी है। पद्मासन में बैठने के साथ आपको ध्यान मुद्रा लगाना है। देखिए, ध्यान मुद्रा में क्या होगा कि अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाएंगे, बाकी तीनों उंगली को सीधा करेंगे। ये हो गया ध्यान मुद्रा। अब अनुलोम विलोम की हम तैयारी कर रहे हैं। पीठ को एकदम सीधा रखेंगे, तान के रखेंगे, खींच के नहीं रखना है, आराम से बैठना है। अब दाहिने हाथ का प्रयोग करेंगे, बायां हाथ वहीं रखेंगे जहां पर है आपका। दाहिना हाथ उठाइए, तर्जनी को मोड़िए और अंगूठा को दाहिने नाक पर लगाइए। बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को भरिए। भरने के बाद बीच की दो अंगुलियों से बाएं नाक को बंद करिए और अंगूठा हटाकर दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। फिर उसी नाक से सांस भरिए, अंगूठा से दाहिना नाक बंद करिए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़िए। पुनः बाएं नाक से सांस भरिए, बीच की दो अंगुलियों से बायां नासिका बंद करके दाहिना से छोड़ दीजिए। ये आप अभ्यास लगातार करते रहिए। यह क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम। इस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते समय अब आपका चित्त कैसा हो, मन कैसा हो, विचार कैसा हो, आप सोच क्या रहे हैं, इस पर आपको ध्यान आकृष्ट कराएंगे। अपने अपने अभ्यास में सारे लोग लगे हुए हैं। छोटी बच्ची यहाँ पर देख रहे हैं, जानू सिरासन कर रही है। और आज मैं अनुलोम विलोम पर विशेष ध्यान आकृष्ट कराते हुए, क्योंकि काफ़ी दिनों से लोग बोल रहे थे कि आसन का अभ्यास लगातार चल रहा है और मानसिक तौर पर बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो कैसे हम मानसिक तौर पर संतुलित रहें और हमारा जो दिमाग है वो कैसे हमारा सबल हो, उर्वर हो, उस पर हम ध्यान करेंगे। तो अनुलोम विलोम करते समय आपका चित्त जो है, मन है, बिल्कुल शांत होना चाहिए। और शांत चित्त में जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तो ध्यान कहाँ लगाएंगे? भ्रू मध्य पर। भ्रू मध्य कहाँ है? यहाँ छोटी बेटी देखिए, बंद रखिए अपना। दोनों भौहों के बीच में जो बिंदी लगाई है, टीका लगाते हैं, वो भ्रू मध्य है। वहाँ पर आज्या चक्र होता है। आखिर बिंदी लगाने का कारण क्या है? हम गाल पे क्यों नहीं लगाते हैं, माथा पर क्यों नहीं लगाते हैं, वहीं क्यों लगाते हैं? जब अष्ट चक्रों की बात करते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्या और सहस्त्रार चक्रों की बात करते हैं, तो जो आप बिंदी देख रहे हैं, यह बिंदी ठीक आज्या चक्र पर, मनस चक्र पर लगा हुआ है। यहीं पर तीसरा आँख है, तीसरी आँख यहीं पर है। बंद आँखों के बाद जब हम कोई वस्तु को देखते हैं, सपना में कुछ चीज़ देखते हैं, तो यही तीसरे नेत्र से देखते हैं। इसीलिए वहाँ पर टीका, चंदन या बिंदी लगाने की परंपरा है। अब अनुलोम विलोम करते करते आपको एक जगह पर, यानी भ्रू मध्य पर, आप यदि आईने में बिंदी लगाते हुए अपने बिंदी को देखे हैं, टीका को देख चुके हैं, तो आँख बंद करके उसी टीका को देखिए, उसी बिंदु को देखिए और आपको वह दिखने लगेगा। कब दिखेगा? जब आपका मन शांत होगा, चित्त आपका निर्मल होगा। यदि मन में कुछ कुछ बातें यदि चल रही हैं तो आप नहीं देख पाइएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने मन को शांत करते हुए अनुलोम विलोम करिएगा।
अंदर की ओर देखने का प्रयास करिए। अब तक तो बहुत चीज़ बाहर में हमने देखा है, लेकिन अंदर की यात्रा हमें करनी पड़ती है प्राणायाम करते समय, विशेष करके अनुलोम विलोम करते समय। अब जब सांस भर रहे हैं बाएं नाक से, तो बाएं नासिका को कहते हैं चंद्र स्वर, दाहिना से छोड़ रहे हैं तो इसको कहते हैं सूर्य स्वर। यानी चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ईड़ा और पिंगला और मेरुदंड में अवस्थित है सुषुम्ना नाड़ी। जब प्राणवायु का बार बार अंदर और बाहर आना जाना हो रहा है, तो मेरुदंड में अवस्थित सुषुम्ना नाड़ी में बहुत सूक्ष्म नाड़ी है, उसमें यह प्राणवायु जो प्रवेश करता है, तो अष्ट चक्रों का जागरण होता है। जब अष्ट चक्रों का जागरण होगा तो आपके अंदर क्या होगा, आपको क्या महसूस होगा? आपके सबसे पहले वाणी, आपका व्यवहार, आपके सोच, आपके रहन सहन, आपके खान पान, आपके उठने बैठने के तौर तरीके में बदलाव शुरू होने लगेगा। गाली गलौज बंद हो जाएगा, मारपीट खत्म हो जाएगी जीवन से। प्रेम और एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ आप जीवन व्यतीत करना पसंद करने लगेंगे। तो समझिए कि हमारे अंदर अष्ट चक्रों का जागरण योग के प्रभाव से, प्राणायाम के प्रभाव से शुरू हो रहा है। अभी क्या वर्तमान में स्थिति है, चारों दिशाओं में, चारों तरफ हमारे देश में सनातन जो धर्मावलंबी हैं वो भी मांस मदिरा खाने लगे, वो भी आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। आजकल के छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी चारित्रिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, व्यवहारिक रूप में भी उनका क्षरण हो रहा है। तो हम विशेष करके हम बच्चियों के लिए आह्वान करना चाहते हैं कि जब हम अपनी संस्कृति और संस्कार को धारण करते हैं और लगातार प्राणायाम करते हैं, तो वो हमारे अंदर संस्कृति स्थापित होने लगती है। वो संस्कार हमारे अंदर इंस्टॉल होने लगता है। जैसे मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो इंस्टॉल होने लगता है, उसमें रुकने लगता है, उसमें स्थापित हो जाता है। उसी प्रकार जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपके अंदर प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार जैसे ऐप्स डाउनलोड होने लगेंगे, इंस्टॉल होने लगेंगे। और जब लगातार अनुलोम विलोम करते रहिएगा 5 से 10 मिनट, तो आपके अंदर से क्या निकलेगा? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, सब बुरे चीज़ धीरे धीरे बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो हम अपने योग केंद्र के माध्यम से हम देश और दुनिया के सभी बच्चियों के लिए हम आज विशेष आह्वान कर रहे हैं कि आप प्राणायाम करिए, आप आसन करिए, आप योग करिए। दुनिया की कोई बुरी ताकतें आपको कभी परेशान नहीं कर सकती हैं। दुनिया की कोई नकारात्मक शक्तियाँ, कोई भी निगेटिव एनर्जी आपको कभी भी हतोत्साहित नहीं कर सकती हैं। इसलिए आप योग की शरण में आइए। यह आपका सुरक्षा कवच है, यह आपके लिए एक तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट है। यह आप जब तक धारण करके रखिएगा, आपको दुनिया की कोई बुरी ताकतें आपके ऊपर गलत नज़रों से गलत अंगुली उठा नहीं सकते हैं, गलत तरीके से आपके ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए अनुलोम विलोम करने से बीमारी के तौर पर हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, तनाव ठीक हो जाएंगी, लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, दिमाग तेज होगा। बच्चे जब पढ़ेंगे तो याद ज़्यादा होगा, जब याद ज़्यादा होगा, परीक्षा में जब आप प्रश्न पत्र जब हल करिएगा तो सही सही आप उत्तर लिखिएगा, तो आपका स्वाभाविक तौर पर नंबर ज़्यादा आएगा और आप कंपटीशन में या आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप ज़्यादा नंबर से पास करेंगे तो आपकी नौकरी निश्चित रूप से लगेगी। ये है कर्म का प्रतिफल। आजकल चारों तरफ आखंड और पाखंडी लोग
गुमराह कर रहे हैं कि आप ये करिए वो करिए, टोना टोटका में लोगों को फंसा करके, अंधविश्वास में लोगों को गुमराह करके और कर्म के क्षेत्र से विमुख कर रहे हैं। इसलिए कर्म करते रहिए और फल की चिंता ना करिए, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे फल उसी के अनुरूप जब मिलने ही वाला है, तो कर्म और फल की हम चिंता क्यों करें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म करते जाइए और कर्म के अनुरूप ही आपको फल मिलेगा। इसलिए फल की चिंता नहीं करने की सलाह भगवान ने दी है। इसलिए आज से हम सात्विकता के साथ योग प्राणायाम करते हुए इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। और एक बार आप ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।